जी बिल्कुल, सलार की इमामा। लेकिन क्यों शाह? क्योंकि सलार इमामा को इग्नोर नहीं कर सकता। वो उसकी मोहब्बत है, उसको 9 साल इंतज़ार के बाद पाया है और वो समझती है कि सलार उसे इग्नोर कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। और आप मीर हादी शाह का इश्क हैं। आप समझते हैं कि मैं आपको टाइम नहीं दे पा रहा, आपको भूल जाता हूँ। आप कोई भूल नहीं सकता शहज़ादी। आप वो मेरी खुशी है। सच्ची आपने मेरे दिल की दुआएं की थी। वो हैरान होती बोली थी, जी बिल्कुल चलिए आप सो जाएं, सुबह हमने इस्लामाबाद जाना है। वो उसका सर वापस अपने सीने पर रखता हुआ उसे सुलाने के लिए सुलाता हुआ बाल सुलाता हुआ वो नींद की वादियों में जा चुकी थी। अलीजे को नींद में सोता देखकर वो एकदम हैरान हुआ। वो अगले दिन सुबह 4 बजे की शाम 4 बजे सब इस्लामाबाद निकल चुके थे और मीर हादी शाह ने पहले ही सबकी प्लेन में टिकट करवा ली थी, सो इसलिए किसी को परेशानी नहीं हुई थी। तकरीबन 2-2.5 घंटे के बाद वो सब इस्लामाबाद में सरजमीन पर थे और वहाँ वो सब इस्लामाबाद के सबसे बड़े रेस्टोरेंट मोनाल पहुँचे थे, जहाँ पहले ही ज़ुहैब और माही ने फैमिली मौजूद थी और सारी पार्टी का इंतज़ाम किया गया था। हेलो माई मॉम टू बी, कैसी हो? अलीज़ा ने मुस्कुराया था। हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, तुम बताओ कैसी हो? और सबको बता दिया। जी हाँ जी हम ठीक हैं जाना। कैसे? वो उसकी जानिब क्या और सबको क्या बता दिया? जी बिल्कुल नहीं जाना, हमने क्यों बताना मैडम, आपकी खुशी है, आप खुद बताएं सबको। लीजिए मुस्कुरा कर बोली। हाँ बस अभी सबको एक साथ सरप्राइज़ देते हैं। बेटा ये पार्टी किस खुशी में रखी है? हम तो सब मीर से पूछ पूछ के थक गए हैं, लेकिन उसने कुछ बताया नहीं। सुलेमान साहब ने मिलकर उसके माही की तरफ मुतवज्जो हुए थे कि माही ने गर्दन दाएं जानिब करते हुए ज़ुहैब को देखा और शर्मा कर नज़र झुका गई कि ज़ुहैब माही का हाथ थामकर एक छोटे से स्टेज पर ले गया और दोनों वहाँ एक दूसरे का हाथ थामे खड़े थे और सब हमारी तरफ मुतवज्जो हुए। और ज़ुहैब के इतने कहते ही सब घर वाले उनको देखने लगे कि अलीज़ा ने मुस्कुराकर उनको देखते ही मीर से कहा था, कितने प्यार करते हैं ना भाई माही से। अल्लाह उनको हमेशा ऐसे ही हंसता मुस्कुराता और खुश रखे। आमीन कहते वो मुस्कुराकर मीर को देखने लगी। जाने मन आपका शाह जी भी तो करता है, बल्कि वो इससे ज़्यादा करता है। आप चाहे तो हम भी कर सकते हैं। मीर अलीज़ा का हाथ थाम कर बोला था कि अलीज़ा हैरान इस बात पर क्या कर सकते हैं हम भी? उसने अपने पास देखते हुए कहा था, वही जिस खुशी में आज ये स्टेज पर खड़े हैं हम भी हो सकता है। मीर शरारत से बोला था। कलीजा लाल हो चुकी थी। जी तो गुड न्यूज़ ये है कि आप डियर ऑल फैमिली मेम्बर्स, मैं और माही मॉम टू बी एंड फादर टू बी बनने वाले हैं। और उनका इतना कहते ही साइड से पार्टी का कार्ड पाड़े गए थे और फिर सुलेमान साहब मिसेस हावर और सुलेमान साहब मिसेस हावर और मिसेस ज़ुहैब और माही के वालिदैन ने भी ज़ुहैब को बहुत प्यार किया था और मुबारकबाद दी थी। वो सब फिर रात के खाने का इंतज़ाम किया गया था और सब ने मनार रेस्टोरेंट में खुशगवार माहौल में खाना खाया था। अलीज़ा और मीर वहाँ ठहर रहे थे, उस जगह की खूबसूरती को देख रहे थे। मनार वो रेस्टोरेंट था जहाँ से सारे इस्लामाबाद की खूबसूरती और उसके आसपास की हसीन वादियाँ नज़र आ रही थी, जो इस मंजर को खूबसूरत बना रही थी। ठंड की वजह से अलीज़ा अपने बाजू को एक दूसरे में कैद किए सर्दी को कम करने की कोशिश कर रही थी कि मीर ने अपने कोट उतारते अलीज़ा पर दिया था कि उसके हाथ थामकर उस अपने हाथों की गरमाइश से उसके हाथों को गर्म कर रहा था। और माही ज़ुहैब के इन्हीं के पास आए थे। और भाई ही रांझा क्या हो रहा है? ज़ुहैब शरारत से मीर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला था। और माही अलीज़ा के साथ खड़ी हुई और उनके आने से भी अलीज़ा का हाथ थामे रखा था और उसके हाथ को गरमाइश दे रहे थे और नीचे नजर चुका कि मेरी हक हलाल की बीवी है और उसको सर्दी लग रही है। मैंने हाथ थाम लिया बस। मीर भी अपने अंदाज में बोला था। हाँ तो थोड़ा ख्याल करना, यहाँ सिंगल लोग भी पाए जाते हैं, बेचारों की उम्मीदें क्यों बढ़ा रहे हो? तुम तो शादीशुदा हो और एक बच्चे के बाप भी बनने वाले हो। मुझे बताना पसंद करोगे कि कौन सिंगल है यहाँ? अरे अरे तुम तो खुशी हो जाते हो। मैं नहीं, मैं अपनी नहीं, यहाँ के आसपास लोगों की बात कर रहा हूँ। ज़ुहैब शरारत से बड़ा। हाँ तो बस वो भी शादी कर लें। मैंने कौन सा उनके हाथ पांव पकड़े हैं? मेरी हक हलाल की बीवी है तो मैं करूँगा उसको प्यार। मीर कहता अलीज़ा को अपने साथ लगाता वह उसकी बात पर ज़ुहैब और माही हंस पड़े थे। मनाल के इस खुशगवार माहौल में सबका कहका गूंजा था। और आज हम रात में वापस जा रहे हैं मीर, मेरा काम है थोड़ा सा। लेकिन क्यों? कुछ दिन तो रुको ना हमारे घर पास, हम निकल रहे हैं घर के लिए। नहीं नहीं नहीं, आप चाचू चाची मामा बाबा को रखिए अपने पास ही, कि माही को ज़रूरत है उनकी। समझदार लोगों को होना चाहिए, लेकिन मुझे काम है, मुझे ज़रूरी निकलना है। अच्छा भाई अलीज़ा को तो आप यहाँ छोड़ कर जाएंगे ना? अलीज़ा ने एकदम मीर हादी को देखा था और चंद सेकंड के लिए मीर और अलीज़ा की नज़रों का मिलन हुआ था, जिसकी आंखों से सब पता लग रहा था कि वो अपने शाह के साथ जाएंगी। तो वो सेकंड की दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी अपने शाह से। और माही दोनों रुकने की बात कर रही थी। हम नहीं, ये मेरे साथ जाएंगी। अगर इसको यहाँ छोड़ गया तो मुझे नींद कैसे आएगी रात में? मीर जुमानी अंदाज में बोला था। अलीज़ा का चेहरा मुस्कुरा उठा था। चले ठीक है, अल्लाह एक मान
भाई हम भी बस घर के लिए निकलते हैं। हमने मामा और बाकी सबको राज़ी कर लिया है, सब यहीं रुकेंगे कुछ दिन के साथ। चलो ठीक है, मैं अलीज़ा भी निकलते हैं। ये कहकर मीर और अलीज़ा सबसे मिलकर वापस कराची के लिए रवाना हो चुके थे और माही और जोहेब भी अपनी फैमिली के साथ अपने घर के लिए निकल गए। सुबह का दिन था। अलीज़ा बेड पर बैठी मीर को तैयार होता देख रही थी। आपका रिजल्ट आ गया है। मीर ने परफ्यूम लगाते हुए अलीज़ा से पूछा था। नहीं शाहजी, मैंने चेक किया था, अभी नहीं आया। अच्छा कब आएगा? पता नहीं। अलीज़ा नज़र चुराती बोली थी। आप जानती हैं ना कि आपका रिजल्ट ख़राब आया तो क्या करूँगा मैं? हम जी शाहजी, लेकिन मुझे आपने पढ़ाया था और मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट अच्छा ही आएगा। आई विश ऐसा ही हो। मीर मुस्कुरा कर कहता अपने बाल जेल से सेट करने लगा। शाहजी, अलीज़ा ने आवाज़ दी थी। जी हुक्म शाहजी। शाह की शहजादी, आपने कहा था अगर मैं पास होगी तो आप सरप्राइज़ देंगी मुझे। अलीज़ा मीर की टाई सेट करते हुए बोली थी। जी बिल्कुल, आपके शाह, आपसे वादा किया है तो ज़रूर पूरा होगा मेरी शहजादी। मीर उसके बालों पर लब रखते हुए मोहब्बत से कहता है। लेकिन बताएं तो क्या देंगे आप मुझे? अगर सरप्राइज़ का बता दिए तो कैसा सरप्राइज़ हुआ? हम जी। अलीज़ा मुस्कुरा कर बोली। गुड, मैं चलता हूँ, रात में टाइम से आ जाऊँगा। अगर डर लगे तो फ़ौरन मुझे कॉल कर लेना। आप मेरे साथ फ़ोन पर ही रहना। मैं मेरा भी किसी भी कह दिया है कि आपके साथ साथ रहे। ओके। वो वापस बैग उठाता हुआ उसे समझाता रहा। शाह जी, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे मैं कोई बच्ची हूँ। जी बिल्कुल, मेरे लिए आप एक बच्ची हैं जिसको अपना ख्याल बिल्कुल भी रखना नहीं आता। चले मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और उसके मीर उसके गाल पर लब रखता हुआ अपने बाएं हाथ से कहता हुआ वहाँ से चला गया और अलीज़ा भी अपने कमरे में बिखरी चीज़ें सेट करती किचन में चली गई। वो कामों में मसरूफ़ लड़की कब जानती थी वो जो इतने दिनों से अपने सरप्राइज़ का वेट कर रही थी आज ही उसे मिल जाएगा। शाम का वक्त था, असर की अज़ानें हो रही थी। वो किचन में अपने कामों में मसरूफ़ थी। समारा बीम ने उसका फ़ोन उठाकर उसे थमाया था। अलीज़ा भी आपकी कॉल आ रही है, कब से? आज शाहजी होंगे। उसने हाथ साफ करते हुए कहा। कैसी मेरी जान और क्या कर रही हैं? कहा कब से कॉल कर रहा हूँ? जी शाहजी, मैं ठीक हूँ, खाना बना रही हूँ। अच्छा करें, खाना अपना बनाए। मेरी अलमारी के नीचे वाले दराज में एक डिजिटल लॉक है, उस पर पासवर्ड लगा हुआ है। जब आप उसे खोलेंगी तो उसमें एक बुक्स है। आप उसे ओपन करके तैयार हो जाएं और आपको लेने आ रहा हूँ। शाह जी, लेकिन क्यों? और पासवर्ड क्या है? पासवर्ड आपका नेम है मेरा बच्चा। और बस तैयार होकर मैं बाद में बताऊंगा सब। ओके, जाएं, रेडी हो जाएं, 5 बज रहे हैं, 9 बजे तक आपको लेने आता हूँ। कि बोला आप इस कहती हुई रूम में गई और अलमारी खोलती उसने फ़ौरन से उस लॉकर को खोला और पासवर्ड डालकर जिसमें एक बॉक्स निकाला था और बॉक्स को खोलती और सेकंड के लिए खुद भी शॉक्ड हुई थी। उसमें एक नहायत ही खूबसूरत सी लाल कलर की साड़ी थी जैसी एलिजे को पसंद थी, बिल्कुल वैसी उसकी ख्वाहिश थी। ऐसी साड़ी पहनकर वह मुस्कुराकर साड़ी को लेते चेंजिंग रूम में भागी थी और वहाँ से उसने साड़ी पहनकर बाहर आते उसने लाइट सा मेकअप किया था और पाँव में मैचिंग हील्स पहने थे। उसने आज आज़ाद छोड़ा था और होंठों पर रेड लिपस्टिक लगाई थी और आज वो बहुत हसीन लग रही थी कि कार के हारन पर अलर्ट होती वो नीचे लाउंज में आई थी जहाँ से मीर अंदर आता अलीज़ा को अपने सामने खड़ा देखकर सेकंड के लिए अलीज़ा से मैं कहीं से खो गया था। शाह जी कैसी लगनी? अलीज़ा चीख कर बोली थी। सीधा दिल पर जाके लगी। अलीज़ा मुस्कुरा दी। बस एक चीज़ की कमी है। वो क्या शाहजी? अलीज़ा ने न समझी से पूछा था। गजरों की कमी है। अच्छा, तो वो मेरे पास है ही नहीं और गजरे तो फ्रेश अच्छे लगते हैं ना? अलीज़ा उदास होती बोली थी। जी बिल्कुल, इसलिए तो मैं अपनी शहजादी के लिए गजरे लाया। वो हाथ आगे करता हुआ अपने हाथों में पकड़े गजरे उसे दिखाता है और अलीज़ा का काम हाथ थाम कर एक करके उसके दोनों हाथों पर गजरे पहनाता है। चले शहजादी जी चलें। साड़ी का पल्लू संभालती वो बालों को एक अदा से झटकती कार में बैठी थी और उसकी तरफ से कार का दरवाज़ा बंद करते खुद दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट पर आता गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। मौसम अबर आलूद था और आसमान पर घने बादल थे। ऐसा लगता था कि जैसे थोड़ी देर में बारिश होने वाली है। हम कहाँ जा रहे हैं शाहजी? उसे गाड़ी स्टार्ट करते हुए उसने पूछा था। उसकी सुर्ख साड़ी की चमक हादी की नज़रों से पड़ी थी और सुर्ख लिपस्टिक हादी को बहकने पर मजबूर करती। हम कहाँ जा रहे हैं? आपको वहाँ पता चल जाएगा। रेड कार उसकी साड़ी देखते हुए जबकि वो पीछे नजरें झुका गई थी। गाड़ी यूं ही रवां दवा थी। उसके शर्मा कर रूप आदि क़यामत बनकर टूट रहा था और उसने हाथ बढ़ाकर सॉन्ग प्ले किया था। ज़रा ज़रा बहकता है महकता है आज तो मेरा तन बदन, मैं प्यासा हूँ अपनी बाहों में। जैसे अपने सॉन्ग प्ले किया था अलीज़ा के दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। वो शर्म से पानी पानी हुई थी जब अचानक उसे अपने हाथ पर कुछ रेंगता हुआ महसूस हुआ। उसने देखा कि हादी का हाथ उसके हाथ पर था और वह ज़्यादा हैरान तब हुई जब हादी सॉन्ग के साथ साथ खुद भी गुनगुना रहा था। दोनों की नज़रें टकराई थी और नज़रों ही नज़रों में हादी ने उसके रूप को सराहा था और नज़रों ही नज़रों में हादी ने उसके रूप को दिल में उतार रहा था और शाह ने कार को अपनी मंजिल की तरफ दौड़ाया था और अलीज़ा अंदर से
बाहर होती हुई सांसों से अपने आप को कंपोज करती हुई गाड़ी का बाहर के मनाजिर देखने में मसरूफ थी कि कुछ देर के बाद उसके कानों में मीर की आवाज़ गूंजी थी कि आ गई हमारी मंजिल मेरी शहजादी। चले मीर ने सी साइड पे गाड़ी रोकी थी और उसे अपने फार्म हाउस लाया था, लेकिन आज उस फार्म हाउस की बात ये लगती है। आज मीर हादी शाह ने उस फार्म हाउस को डेकोर करवाया था और जिस सिर्फ अपनी शहजादी के लिए वो गाड़ी से उतरे थे और एक लड़के ने नजरें झुकाकर मीर को रेड एंड वाइट रोज़ का बहुत बड़े बुके था और दिया था माया था, वो भी ऑर्डर पर बनवाया था। वो लड़का देखकर जा चुका था और मीर अलीज़े की तरफ मतवज्जो हुआ था। अलीज़े ये आपके लिए। मीर ने उसे बुके थामा था और शाह जी ये क्या इतना बड़ा, जी इतना बड़ा आपके लिए रोज़ नहीं लाया था ना, आप नाराज़ हो गई थी। बस ये मेरी इस गलती का छोटा सा कफारा, 1000 फूल हैं इसमें अलीज़े ये बात सुनकर हैरान हुई थी। वो एक फूल न लाना भूल गया था और आज वो उसके लिए गलती का कफारा अरदास करते हुए उसे हज़ारों का बुके दे रहा था। अलीज़े खुश हुई थी। चले अंदर, और भी बहुत से सरप्राइज़ है। मीर उसे अंदर साथ लाया था जहाँ एक रूम की खूबसूरती से सजाया गया था और वहीं कैंडल लाइट का भी इंतज़ाम किया था। लेकिन शाह जी सब किस खुशी में, मेरी तो बर्थडे भी नहीं आई आज, लेकिन हम आज आपका रिजल्ट आया है और आपने फर्स्ट पोजीशन ली है मेरी जान, और जैसा मैंने कहा था सरप्राइज़ वैसे ही दूंगा, और ये आपका सरप्राइज़। शाह जी आप बहुत अच्छे हैं, सो मच, थैंक यू। अलीज़े ने मीर के सीने में लगी थी। अगर आप इस तरह मेरे सीने से लगेगी तो मीर अलीज़े तो मेरा जानलेवा हो जाएगा इस मासूम बंदे के लिए। मीर की बात सुनकर अलीज़े मुस्कुराई थी और दोनों ने साथ डिनर किया था। अलीज़े को बारिश में भीगने की वजह से छींकें लगी थी और मीर तो उड़ता हुआ तौलिया लाते हुए उसके पास खड़ा हुआ था और उसके बाल खुश करने लगा था। शाह जी मैं कर लूँगी, वो कन्फ्यूज़ होती बोली थी। मैं कर रहा हूँ ना जी, बस ले होगी उसके बाल खुश जाएँ, आप जाकर कपड़े चेंज कर लें, आपकी साड़ी तो गीली हो चुकी है। और वो उसे चेंज करवाने के लिए भेज चुका था। उसके सारे बाल खुश्क हो चुके थे और फिर उसका हर नक्श वाज़ेह हो रहा था। शाह जी मेरे पास तो कपड़े नहीं। उसने बात अधूरी छोड़ी थी कि मीर अपनी अलमारी की तरफ जाता, अपनी शर्ट उतार और ट्राउज़र ला कर दिया था। ये ले आप जाएं और पहन लें ना, इससे आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और इस बात पर सुनकर अलीज़े कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में गई थी और 15 मिनट के बाद वापस आई। मीर के कपड़े अलीज़े पे बहुत बड़े थे, ट्राउज़र में ज़मीन को छू रहा था और शर्ट के बाजू अलीज़े को हाथों में चुप रहे थे कि मीर उसको देखकर मुस्कुराया था। मीर के लिए वो हर रूम में क़यामत थी और वो उस रूम में भी उसके दिल को छू रही थी। मीर उठता हुआ उसके पास जाकर खड़ा हुआ था। 15 मिनट के बाद उसे अपने बिल्कुल करीब करता हुआ उसे शर्माने पर मजबूर कर गया था। हादी की उंगलियां, हादी तो उसे शर्माने पर मजबूर कर चुका था। हादी की उंगलियां अपनी कमर पर रेंगते महसूस करते अलीज़े की जान हवा हुई थी। टूटते हुए शाहों में वो घूमे थे। अलीज़े ने हादी को घुमाया था। वो हादी की शर्ट और ट्राउज़र में छोटी सी घूमती हुई गुड़िया लग रही थी। अभी डांस सिखा रहे थे कि अचानक इस फार्म हाउस की लाइट चली गई थी कि अलीज़े डर गई और वो वक़्त था कि मीर ने अलीज़े को थाम लिया था, खुद में खींच लिया था और हादी जो पहले ही मोमबत्तियाँ जलाई थी उनकी रोशनी में और भी रोमांटिक सीन बन गया था। अलीज़े ये सब कुछ देखकर एकदम से हैरान हो गई थी और वो दिल ही दिल में सोच रही थी कि क्या रोमांटिक सीन है, क्या रोमांटिक इन्वायरमेंट क्रिएट किया था। हादी जो पहले ही बिखरे तुझे में और सिमटे तुझी में मुँह छुपा रही थी। और अगले दिन सुबह को अलीज़े अपने ऊपर कैसी की नज़रों की तापिश महसूस करते हुए उसने आहिस्ता से आंखें खोली थी और मीर हादी शाह मुस्कुराकर उसे देख रहा था। मुकम्मल तौर पर मीर के हिसार में थी और मीर खुद को देखता हुआ अलीज़े शर्माकर अपनी आंखों पर हाथ रखती हुई उसका चेहरा छुपा गई थी। उसने आहिस्ता से आंखें खोली कि मीर हादी शाह मुस्कुराकर उसी को देख रहा था और मुकम्मल तौर पर मीर के हिसार में थी। मीर खुद को देखता पाकर अलीज़े शर्माकर अपनी आंखों पर हाथ रख चुकी थी और उसकी इस हरकत पर मीर का बंद कमरे में कहका गूंजा था। शाह जी हाथ हटाए ना, मुझे आपको देखना है और आपकी आंखों को देखना है कि जिनमें मेरा अक्स है। मीर मुस्कुराकर मोहब्बत से कहता हुआ चेहरा हाथ हटाता हुआ वो आंखें पटपटाकर देखती रह गई थी। अलीज़े को तो इस बात पे यकीन ही नहीं आ रहा था। वो उसको इस तरफ देख कर हैरान हो रही थी। शाह जी आप कैसे देख रहे हैं? अलीज़े कन्फ्यूज़ हुई थी, कैसे देख रहा हूँ? मीर अब रुचका कर लेकिन मुस्कुरा कर देख रहा था, जैसे अभी देख रहे थे वैसे पूछ रही हूँ ना देखें, ऐसे मुझे शर्म आ रही है। अलीज़े मासूमियत से बोली थी। तो ना शर्माओ ना, हा अच्छा जी, लेकिन मैंने तो अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया है, आपका जो अब मुझे कब मिलेगा? मीर ने मुस्कुराकर अलीज़े के गाल पर लब रखते हैं किसका जवाब अलीज़े अनजान बनी थी। मोहब्बत का शहजादी मीर अब के अलीज़े पेशानी पर लब रखते हुए बोला था, मुझसे मोहब्बत की दावेदार हो आप जाने शाह, और अभी तक आपने अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया, अब मुझे आपकी मोहब्बत का इंतज़ार रहेगा। जी तो अलीज़े ने कंधे उचकाए थे, कितनी मोहब्बत करते हो मुझसे? मीर ने सवाल किया था। आप क्यों पूछ रहे हैं? अलीज़े ने सवाल पर सवाल किया था। ऐसे ही बताएं, मीर मुस्कुराकर पूछा। तो क्या सुना आपने शाह जी? इजहार अपनी रेड वाइन के
मुँह से इजहार सुनना चाहता हूँ आपके। शाह ने मीर मुस्कुराकर बोला तो मीर के हाथों की 2 उंगलियां मुसलसल अलीज़े के चेहरे के नक्श को छू रही थी। ओह अच्छा, इजहार मोहब्बत सुनना चाहते हैं? अलीज़े मुस्कुराकर बोली थी। जी जी बिल्कुल। मीर ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई थी। लेकिन मुझे तो इजहार करना नहीं आता। अलीज़े ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए कहा। तो पहर ये मोहब्बत तो ना हुई ना? तो फिर ये मोहब्बत ना हुई ना? बस मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत में इंसान इजहार मोहब्बत तो करता है। तो वो हैरान होते हुए मीर हबकी से बोला था, नहीं मुझे तो नहीं पता, मुझे तो इजहार मोहब्बत चाहिए। ओह अच्छा, अलीज़ा ने अपने होंठों को गोल करते हुए कहा था और कुछ सोचकर शुरू किया था। मैं आपसे मोहब्बत नहीं इश्क करती हूँ। और रही बात इजहार की, तो ऐसे अल्फाज नहीं है मेरे पास शाह जी कि मैं आपको बता सकूं कि मुझे आपसे कितनी मोहब्बत है, या कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसकी मिसाल दे सकूं कि आपकी मोहब्बत है। लेकिन हाँ, आपके लिए जान वो कुछ कहने वाली थी कि मीर हादी शाह उसके मुंह पर हाथ रखता हुआ, बस और मत कुछ कहना, और फिर आपके दीवानों की तरह चाहती हूँ। नहीं ऐसे नहीं शाह जी, सुबह हो गई, चले उठे। वो उसको उठाने की कोशिश कर रही थी कि मीर के मोबाइल पर कॉल आई थी। वो उसके पीछे होता हुआ कॉल पिक करता हुआ अलीज़े इस वक्त गनीमत जानते हुए उसके हिसाब से निकलकर वॉशरूम भागी थी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप और आपकी इस बेगम साहिबा? जी मैं ठीक हूँ, वॉशरूम गई है। आप बताओ कैसी हो? ज़ुहैब कैसे है? घर में सब कैसे हैं? जी भाई मैं ठीक हूँ, ज़ुहैब भी ठीक है, बाकी सब भी ठीक। अच्छा सही, खैरियत से फ़ोन किया? जी भाई अलीज़े से बात करनी है प्लीज़। ओह अच्छा, वो कुछ कहता है। अलीज़े कपड़े चेंज करती आ चुकी थी। लो आ गई अलीज़े, ये लो माही की कॉल है, आपसे बात करनी है उसने। वाह माही लाइन दें। वो जल्दी से मीर से फ़ोन लगाती, कान में लगाती। हेलो कैसी हो? घर में सब कैसे हैं? मम्मा टू भी? अलीज़े शरारत से बोली थी। हाँ हाँ लड़की सब ठीक। और बताओ? मीर हादी शाह अलीज़े को बात करते देखकर मुस्कुराकर वॉशरूम चला गया था। नहीं तुम्हें पता है मेरा रिजल्ट आ गया और मैंने फर्स्ट पोजीशन ली है। अलीज़े खुशी से बताती। अरे वाह मुबारक लड़की, भाई की सोबत में देखो तुम भी टॉपर बन गई हो। माही शर्मा शरारत से बोली थी। हाँ वो उसे छेड़ रही थी और उसे तंग भी करती। हा 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 अलीज़े मुस्कुराकर बोली थी। और फिर क्या कहा भाई ने? कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दिया या नहीं? हम जी दिया। अलीज़े कल वाले सरप्राइज़ का सोच कर शर्मा कर बोली। वाह क्या सरप्राइज़ दिया भाई ने? बहुत कोई खास सरप्राइज़? अरे बताओ ना। माही ज़िद्दी से अंदाज में कहती है। अरे ना बताओ ना। माही माही के पूछने पर वो थोड़ा सा शर्मा का रात के सरप्राइज़ वाली सारी बातें उससे बता चुकी थी। अरे 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 मतलब आप भाई से डर तो नहीं लग रहा ना मेरी जान को? अब खड़ूस जिन नहीं रहे ना, आपके रोमांटिक यार बन के चुके हैं ना? माही शरारत से बोली थी कि अलीज़े ब्रश करने लगी थी। अच्छा हाँ सुनो शाहजी आ गए, मैं बाद में बात करती हूँ। अलीज़े मीर को आता देकर उसने माही को अल्लाह हाफिज़ कहते फ़ोन कर दिया था। होगी बात? माही क्या कह रही थी? जी होगी, नहीं बस ऐसी कॉल की थी। अच्छा इधर देखिए, आपने मुझसे आई लव यू नहीं कहा, जल्दी से कहिए ना। शाह जी छोड़े। नहीं पहले पहले आप पहले आपको होगी, मुझे नहीं, मैं नहीं जानता। ये क्या बात हुई? मुझे भी तो कुछ अपनी मोहब्बत का इजहार सुनना है। ये भला कैसे हो सकता है? पहले आप एक लव यू। मीर उसके गाल पर अपनी दाढ़ी वाला हाथ रखता है और छोड़े ना शाहजी। मीर के सीने पर हाथ रखती है, वो उसे खुद से दूर करती है और उससे अलग होती भागकर दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई थी कि मीर उसकी जाकर प्रेज। ये गलत है, ये जुल्म है। आपने मोहब्बत का इजहार करना था। शाबाश मेरा प्यारा बच्चा, मेरे पास आओ। मीर हाथ फैलाते हुए कहता है कि अलीज़े ने नाम में गर्दन हिलाई थी। शाहजी वो इतना कहकर मुस्कुराकर वहाँ से चली गई थी। ये क्या होता है शहजादी? ये गलत है। उसका मतलब बताया। मीर उसको आवाज़ें देता हुआ रह गया था। कुछ याद आने पर वो फ़ौरन निकलता है, उस पर सर्च करता है। उसका मतलब देखकर मीर कहकर गूंजा था, जैसी मेरी रेड वाइन यूनिक है वैसे ही उसकी मोहब्बत इजहार करने का तरीका यूनिक है। वो मुस्कुरा कर कहता रेडी होता किचन में जाकर खड़ा हुआ था जहाँ अलीज़ा खड़ी नाश्ता बना रही थी। जी तो जाने मन क्या बनाया जा रहा है नाश्ते में? रेड वाइन जो मुझे कहकर आई थी रूम में, जो उसका जवाब तो सुन लें। वो उसकी जाने में तवज्जो हुआ था। वो हाँ जी आई लव यू टू मलका ए दिल। मीर अलीज़े के इज़हार करते हुए बोला था और उसकी गर्द में मुँह छुपाते उसकी खुशबू में खोता कहता है। आपको कैसे पता मैंने क्या बोला? अलीज़े हैरान हुई थी। बस देखिए आपका शाह हूँ, पता लगा लिया। वो भी उसके कहने पर सर टिकाए हुए था। और हम आए बड़े गूगल, क्या हो गया है? आप इतने नहीं, आप ज़हीन। अलीज़ा हबकी से बोली थी। हाँ 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 मेरी रेड वाइन। मीर उसके नरम सिल्की लबों पर लब रखता हुआ कुछ साल के बाद ड्राई कोला लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ हाँ वो हंसते हुए बोली थी। चुड़ैल। वो गुस्से से नाक मुँह चढ़ाता हुआ बोला था। मैं मोहम्मद शाह चुड़ैल ठीक है तो फिर तुम भी जिन ठीक हो बंदरिया। वो मैदान में उतरा था बंदर, वो भी रो कैसे
कम ना थी, वो भी किसी से कम ना थी। उसने एक नया नाम दिया था। वो लड़ रही थी। जब अलीज़ा उनके पास आई थी, अरे अरे क्यों लड़े हो मामा, देखिए ना ये मुझे चुड़ैल बन रही है और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मोहम्मद आंखों में आंसू लिए भर के बोली थी, मामी इसने पहले मुझे ड्राइकोला कहा था। मोहम्मद कितनी गलत बात है, आप से बड़ी है ना वो मामा, आपको भी सोचना चाहिए। मैं इसकी मासूम सी कज़न की थी, छोटी सी नन्ही सी हूँ। उसे मुझे चुड़ैल कहा, जिन कहा। वो गुस्से से बोली थी, मीर देखिए बच्चे लड़ रहे हैं और आप सुकून से बैठे बस मुस्कुरा रहे हैं। सोचा मीर हादिस शाह, बच्चे कुछ नहीं होता। अली शाह आप इधर आ जाओ मामू के पास। मीर अली को अपने पास बिठा लेता है और आप मंजर कुछ इस तरह था कि अली सोफे पर बैठी थी और उनकी बेटी 3 साल मोहम्मद अपनी मामा की गोद में बैठी लड़ रही थी और मीर बेड पर बैठा, उसकी गोद में जुहेब और माही का बेटा अली शाह गोद में बैठा अजीब अजीब से मुंह बनाकर मोहम्मद को देख रहा था। अच्छा बस लड़ना बंद करो। और दोनों मीर की आवाज़ पर खामोश हुए थे। आप दोनों अच्छे बच्चे हैं ना, कितना ख्याल करते हैं ना आप दोनों एक दूसरे का, तो आज लड़ाई क्यों? मीर हादी शाह ने दोनों से मुखातिब करते हुए सवाल किया था। मामू मोहम्मद कह रही थी कि मामा पापा से ज़्यादा प्यार करते हैं। पापा अली शाह भी यही कह रहा था कि मामू मामी से ज़्यादा प्यार करते हैं। अरे ये क्या बात हुई, हम दोनों आप दोनों से एक जितना प्यार करते हैं। आप दोनों ही हमारी जानो, हमारे बच्चे होकर हमारी ज़िंदगी। मीर हादी शाह अली और मोहम्मद से प्यार करते हुए बोला था। आप दोनों इस बात पर नहीं लड़ना, लेकिन बल्कि लड़ना ही नहीं। ओके, अलीज़ा मुस्कुराकर कहती, दोनों को समझाती हैं। लेकिन नहीं, मुझे नहीं पता, आप दोनों ही अली से ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझसे नहीं। मोहम्मद ने फिर लड़ाई की थी और मोहम्मद अपनी बात को जी मामा दोनों हम आवाज़ होकर कहते हैं, चलो चलो लड़ाई शड़ाई ख़त्म करो। मीर हादी मुस्कुरा कर कहते हैं जी। दोनों मुस्कुरा कर हाथ मिलाते हैं। लड़ाई ख़त्म करके वापस बाहर खेलने चले जाते हैं। जी तो बेगम साहबा आज तो बहुत हसीन लग रही हैं आप। अलीज़ा जो ड्रेसिंग के आगे खड़ी होकर बाल बना रही थी, मीर उसके हिसार करता हुआ उसे बिल्कुल पीछे खड़ा होता है और उसकी गर्दन में मुँह छुपाते मोहब्बत से बोला था, मैं तो रोज़ की तरह ही तैयार होती हूँ और आपको आज ज़्यादा अच्छी लग रही। तो जी तो क्या हाल है? मीर उसके बालों में लब रखता वक्त, मीर बस कर दे, अभी 2 बच्चों की लड़ाई ख़त्म की है और आप फिर से शुरू हो गए। हाँ माई रेड वाइन, मेरा इरादा तो ज़्यादा का था, बस अपनी नन्ही सी जान को देखकर एक पर रुक गया। मीर एक आंख विंक करते हुए शरारत से बोला था, शाह जी बहुत शर्म है, बहुत बेशर्म है आप। अलीज़ा सीधी होती हुई उसके सीने पर मुक्के मारते हुए शर्माते हुए बोली थी, तो इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? हेलो जी, लेकिन कैसे? अभी कुछ देर तो पहले बात हुई थी, लेकिन हमारी माही तो ऐसे ही कैसे हो सकता है? माही कैसे? अच्छा बस हम आ रहे हैं इस्लामाबाद, आप सब संभालें खुद को। मीर जो कार ड्राइव कर रहा था और उसके मोबाइल पर ज़ोहेब की कार आ रही थी, उसकी बात सुनकर परेशानी हुई। कार ड्राइव करता हुआ एयरपोर्ट की तरफ दौड़ाई थी। शाह क्या हुआ? प्लीज़ बस बताएं सब ठीक हो ना? माही ठीक है ना? अलीज़ा मीर की फ़ोन कॉल सुनकर परेशान हुई थी। कुछ नहीं, कुछ ठीक नहीं है माही हम बस अभी इस्लामाबाद जा रहे हैं। इतने में कार एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी और मीर अलीज़ा को लिए टिकट लेते हुए इस्लामाबाद की तरफ। शाह हम हॉस्पिटल क्यों आए? माही ठीक है ना? प्लीज़ बताएं ना शाह जी। अलीज़ा की आंख से आंसू निकला था जिसे उसने जल्दी से साफ किया था। मुझे नहीं पता, वहाँ जाकर पता चलेगा। अलीज़ा ज़ोहेब ने भी मुझे कुछ नहीं बताया। मीर हादी शाह और अलीज़ा को अपनी तरफ आता देखकर ज़ोहेब उनके पास आया था। माही कहाँ है? क्या हुआ? सब मीर गले मिलते हुए ज़ोहेब से सवाल किया था। डॉक्टर कहते हैं माही की क्रिटिकल कंडीशन है और माही ने उनको कहा है कि बच्चे को बचाएं और डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर बच्चे को ना बचाया तो तभी मामा मतलब माही की जान खतरे में है। तुम हौसला रखो, अल्लाह सब बेहतर करेगा। मीर ज़ोहेब को हौसला देते हुए कहते हैं और मीर की बात सुनकर अलीज़ा ने जो मीर के हाथ थामा हुआ था उसने और मजबूती से थाम लिया था। सब परेशान को हो गए थे और फिर मीर हादी शाह दीवार के साथ टेक लगाए खड़ा था और अलीज़ा उसी के साथ मीर का हाथ थामे खड़ी थी। डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर के बाहर थे और ज़ोहेब अलीज़ा मीर उनके पास पहुंचे थे। डॉक्टर माई वाइफ वो कैसी है? वो ठीक तो है ना? वो डॉक्टर से पूछ रहा था। मम्मा मुझे नहीं चाहिए ऐसा बच्चा जिसकी वजह से मैं अपनी बच्ची खो दूँ। मुझे मेरी बीवी चाहिए, मुझे मेरा बच्चा नहीं चाहिए। डॉक्टर ज़ोहेब डॉक्टर को देखकर अपना बोलना शुरू हो चुका था। ज़ोहेब हौसला रखो, सब ठीक होगा। मीर उसे हौसला देते हुए कहता है, डॉक्टर आप बताएं माही कैसी है? शी इज़ आउट ऑफ डेंजरस, शी इज़ फाइन। और अब माशाल्लाह आपका प्यारा सा बहुत प्यारा सा बेटा हुआ है। हम उनको रूम में शिफ्ट कर रहे हैं, आप सब मिल सकते हैं और उनसे। डॉक्टर प्रोफेशनल अंदाज में बोलता हुआ वहाँ से चला गया। डॉक्टर ज़ोहेब डॉक्टर की बात सुनकर अपने आप को कंट्रोल में कर, पागल लड़की डराया था तुमने, तुम्हें पता है कि मुझे लगा कि मेरा दिल बंद हो जाएगा। हाँ इतनी जल्दी नहीं मरूंगी, फूफो बनना है मैंने बहुत, इसके बाद सोचूंगी कि ऐसा कुछ। माही मुस्कुराकर बोली थी, चुप करो पागल लड़की, देखे ना मीर ये वापस फजूल बातें करने लगी है। माही को कमरे में शिफ्ट कर दिया था, सब वहीं बैठे हंसी मजाक कर रहे थे। मीर ने माही को ऐसी फजूल बात करने पर डांटा था और डांटा। अरे अब बच्चे का नाम भी सोचो जल्दी से, क्या करना है? अली ज़ोहेब शाह माही ने नाम बताया था और जिस पर
सब देखकर मुस्कुराकर उसकी पसंद की तरजीह देते हुए यही नाम रखा था। बेटे नाम अली शाह रखा था और ज़ोहैब माही के साथ बैठा अली इसी की गोद में था और खुद को संभालते हुए उसने मीर का सहारा लिया था। और मीर हादी शाह ने वही लेडी डॉक्टर से उसको चेकअप भी करवाया था, जिस पर पता चला कि वो भी मामा बनने वाले हैं, मामा बाबा बनने वाले। आज शाह हाउस को दो खुशियाँ मिली थी, जिसकी खुशी में मीर ने सारे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी थी और सब डॉक्टर को अपने हाथों से मिठाई खिलाई थी और ये कहकर कि वो मामा बन गया और वो बाबा बनने वाला है। और सब के मुंह में लड्डू खुद डाल रहा था और उसकी खुशी का कोई ठिकाना न था कि मीर देखकर मुस्कुराए कि वहाँ से डॉक्टर मीर हादी शाह को देखकर दबी दबी हंसी मुस्कुराए थे। मीर ने इन नोमा अलीज़ा का बहुत ख्याल रखा था और फिर बहुत केयर की थी और नवबाबत का उनके घर एक छोटी सी नन्ही सी परी ने जन्म लिया था, जिसका नाम मीर हादी शाह ने मोहम्मद रखा था, मोहम्मद शाह हाल। दरवाजे की दस्तक पर अलीज़ा ने अपने दोनों हाथ मीर के सीने पर रखते हुए उससे दूर किया था, जो उसकी सारी लिपस्टिक हटाते हुए, आप शर्म का कोई और काम नहीं है आपको जी। अलीज़ा इतना कहकर ड्रेसिंग के आगे खड़ी होती हुई लिपस्टिक ठीक करने लगी थी। जिसकी बीवी इतनी हसीन हो, उसको किसी और काम का ख्याल कैसे आ सकता है। वह बात कर रहे थे कि माही और ज़ोहैब अंदर आए थे। लैला मजनू का रोमांस हो गया तो क्यों ना बैठ चले। मोहतरम और मोहतरमा सब इंतजार कर रहे हैं फैमिली शूट के लिए। जी 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 आ रहे हैं। अलीज़ा शर्मा कर नज़रें झुकाकर बोली थी, तुम दोनों की नज़र मेरे रोमांस पर ही क्यों होती है और तुम जो दोनों रोमियो और जूलियट बने रहते हो उसका क्या। मीर हम खफगी से बोला था, चल चल फ़ोटो शूट करवाना है, चाचू चाची मामू मामा वेट कर रहे हैं। ज़ोहैब ने बात घुमाते हुए कहा था, हाँ चलो। और सब लान में पहुंचे थे, जज साहब बड़े मौजूद थे और सब ने फैमिली शूट करवाया था। बच्चे फ़ोटो शूट के बाद वापस लड़ना शुरू हो चुके थे तो पूरे घर में अलीज़े ये तो पूरे अलीज़े और मीर हादी शाह जैसे हैं लड़ाका, लेकिन एक दूसरे को ख्याल भी बहुत है। मिसिस सुलेमान और मिसिस हावर सुलेमान साहब और हावर साहब उनको लड़ता देखकर मुस्कुरा कर बोले थे और उनके साथ बैठे मीर और अलीज़े मुस्कुरा दिए थे और माही और ज़ोहैब भी दबी दबी हंसी हंस रहे थे। चलो कोई ना कोई गज़ल और कोई शेर हो जाए। ज़ोहैब ने मुस्कुरा कर कहा था, हाँ क्यों नहीं भाई, आप सुनाए कोई गज़ल या शेर। मही ने ज़ोहैब की हाँ में हाँ मिलाते हुए मीर से कहा था, मैं कैसे। मीर हैरान हुआ, चल चल सुना दे, कोई नहीं, रोमांस का बादशाह हो तुम, कोई एक गज़ल सुना दो। मेरी बहन अलीज़े की आंखों में आंखें डालकर चल शुरू हो जा। ज़ोहैब एक आंख में करते हुए बोला था कि मीर पहले सुलेमान साहब और मिसिस सुलेमान हावर साहब और मिसिस हावर को देखा, जो उनको खुद को देखकर मुस्कुराता पाकर खुद में हौसला पाकर उसने अलीज़े का हाथ अपने हाथ में लेता उसकी आंखों में आंखें डालकर गज़ल की शुरू की। तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ यहाँ बैठो, तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ यहाँ बैठो, कुछ गज़लें सुनाता हूँ यहाँ बैठो। मीर अलीज़े की आंखों में देखकर फिक्रा कहा था और मुस्कुराकर नज़र झुका गई। क्या कहा, वो चांद सा पसंद है। मीर ने अलीज़े के लब पर रखे थे, वो खुद से मिटी थी। अच्छा तो डर क्यों रही हो, मैं हूँ ना। अच्छा सुनिए ना। वाह 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 वाह, माही ने उसे दादी थी तो देख रहा था। अच्छा तो जान, वो जुगनू अच्छे लगते हैं तुमको। अच्छा तुम्हारे बालों में सजाता हूँ ना। मीर उसे अपने करीब करते हुए बोला, इतना खोया सा था, कौन सा था, कब सा। वह चांद चमक रहा था, वो सितारे धमक रहे थे। ये दोनों तेरे गाल पर बनाता हूँ, यहाँ बैठो। क्यों उदास हो, आंसू बहा रही हो, मैं आपको हंसाता हूँ, यहाँ बैठो। मेरे तो नाम की हर कश्ती डूब जाती है, कश्ती तेरे नाम की बनाता हूँ। शाह की तो वैसे ही दीवानी थी और आज उसकी आवाज़, मैंने तुमसे बला का इश्क करता हूँ प्यारी, क्यों अच्छा बनाता हूँ, यहाँ बैठो। मीर दिलकश मुस्कुराहट से बोला था, ये जगमगाती तितलियों में। मीर ने लाल में उड़ती एक तितली अलीज़े का हाथ थामा था और तुझको हाल सुनाता हूँ, यहाँ बैठो। मीर जो अलीज़े की आंखों में खोया हुआ था, माही और ज़ोहैब सब की तालियों बजाने पर होश में आया था और मैं आया था और सर झुकाकर सबका शुक्रिया किया अदा करते हुए और वो वापस बुला था और कितना प्यारा बोल रहा था। अलीज़े को मीर की आवाज़ से इश्क हो गया था। अलग था कि शाह की आवाज़ वैसी ही दीवानी थी। मीर हादी शाह ने अलीज़े को अपनी ही लिखी हुई गज़ल सुनाई थी। अलीज़े सोच कर मुस्कुरा रही थी। वो सब लॉन में बैठे थे और बच्चे दादी दादा मामा पापा वापस भागकर उनके पास आ चुके थे। मोहम्मद खबर शाह की गोद में बैठी अली शाह की शिकायत लगा रही थी और अली शाह सलमान साहब की गोद में बैठा हुआ था और मोहम्मद की शिकायत लगा रहे थे और सबको अजीब अजीब